आज हम बुंदेलखंड राज्य आंदोलन को लेकर आपके गांव में आए हैं। आपके गांव में हम इसलिए आए हैं कि बुंदेलखंड राज्य आंदोलन की लड़ाई करीब 40-50 सालों से चल रही है, आप सब लोगों को पता है। और ये लड़ाई इसलिए चल रही है कि चाहे आजादी के दीवाने रहे हों और चाहे बुंदेलखंड में पलायन की व्यवस्था हो, चाहे बुंदेलखंड में उत्पीड़न के लोग शिकार हो रहे हों, चाहे शोषण के शिकार हो रहे हों, और सभी लोग अब एक ही सुर में बुंदेलखंड राज्य की मांग के लिए एकजुट हो रहे हैं। तो आज हम टीकमगढ़ के विजयपुर गांव आए हैं। तो विजयपुर गांव हम इसलिए आए हैं कि बुंदेलखंड की हालत कहां से शुरू करें और कहां खत्म करें। बुंदेलखंड की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी दोस्तों आंसू बहाने लगेंगे। और काश आप लोगों में खो गई यादियां तो उसे बचाने के लिए जमाने लगेंगे। 40-45 सालों से बुंदेलखंड राज्य आंदोलन की लड़ाई बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के अध्यक्ष भानु सहाय जी लड़ रहे हैं। लाखों बार सरकार को खून से पत्र लिखे, न जाने कितने बार पुतले फूके, न जाने कितने ज्ञापन सरकार को लिखे, कई बार ट्रेनों को रोका, बसों को रोका, चक्का जाम किया, लेकिन इन गूंगी बहरी सरकारों ने बुंदेलखंड की बात को नहीं सुना, ना बुंदेलखंडियों की व्यवस्था को सुना, ना देखा। और जब बुंदेलखंड की लड़ाई के लिए, बुंदेलखंड राज्य आंदोलन की लड़ाई के लिए भानु सहाय झांसी में प्रदर्शन करते हैं, रचनात्मक आंदोलन करते हैं, तो देश की निकम्मी सरकार भानु सहाय को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। तो हमने कहा कि मैं शांत नहीं बैठूंगा, भानु सहाय की गिरफ्तारी को लेकर मैं गांव-गांव जाऊंगा, लोगों को बताऊंगा कि आपका मसीहा जो आपके लिए हक अधिकार के लिए लड़ रहा है, 40-50 सालों से मेहनत कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, उसके लिए हम लोग गांव-गांव जाएंगे, लोगों को बताएंगे कि वो आज गिरफ्तार है। तो दोस्तों, बुंदेलखंड राज्य की लड़ाई आज की नहीं है। शुरुआत में शंकर लाल मल्होत्रा ने लड़ाई का बीड़ा उठाया था। लोग लड़ते रहे, कई लोग जेल गए, कई लोग मुंह पे मुकदमा लिखे, कई लोग उनके पास पारिवारिक समस्याएं, घर बैठ गए, लेकिन ये आंदोलन धीरे धीरे चलता रहा। आज आप लोगों को बुंदेलखंड के इतिहास के बारे में हम बताएं। जब आजादी के दीवाने लड़ रहे थे, चाहे माता प्रसाद कुशवाहा हो, रामपाल गलरिया हो, नारायण अहरवाल हो, धर्मेंद्र तिवारी हो, मुकेश झा हो, धर्मेंद्र चौबे हो, पुष्पेंद्र पायक हो, वीर सिंह बुंदेला हो, रानी लक्ष्मीबाई हो, गुलाम गोरखा हो, सभी लोगों ने अपने मन में एक संकल्प बनाया था कि हमें ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ना है, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना है। जब लोग एकजुट हुए, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई जब लड़ी तो निश्चित तौर पे अंग्रेजी शासन चला गया। जब अंग्रेजी शासन चला गया तो देश में नई नवेली सरकार कांग्रेस की बनी और सरकार के प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। और जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बने तो पूरे देश में 18 प्रांत बने। 18 प्रांतों में अपना बुंदेलखंड भी प्रांत था, अपना बुंदेलखंड स्वतंत्र राज्य था। लेकिन चाचा नेहरू ने समझा कि देश का खजाना एक तरफ और बुंदेलखंड का खजाना एक तरफ, तो बुंदेलखंड के खजाने को कैसे लूटा जाए, बुंदेलखंड की नस्ल को कैसे बर्बाद किया जाए, बुंदेलखंड की जवानी का कैसे शोषण किया जाए, इसके लिए चाचा नेहरू ने बुंदेलखंड को 2 भागों में बांटा।
उस समय कानून मंत्री बाबा साहब अम्बेडकर थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, चाचा नेहरू, जो फैसला आप ले रहे हो, बुंदेलखंड को 2 भागों में बांट रहे हो, अगर 2 भागों में बुंदेलखंड बट गया तो निश्चित तौर पर बुंदेलखंड का शोषण होगा, दोहन होगा, पलायन होगा, क्योंकि बुंदेलखंड में सबसे बड़ा वर्ग पिछड़ों और दलितों का रहता है। और आज बुंदेलखंड में यही हो रहा है। बुंदेलखंड के गांव में 18 साल का नौजवान जैसे ही जवान होता है वो पलायन कर जाता है, गुजरात चला जाता है, दिल्ली चला जाता है, मद्रास चला जाता है, तेलंगाना चला जाता है कमाने के लिए। तो दोस्तों, इन सब बाजिद लड़ाई को लेके लोगों को तो लड़ना पड़ेगा। इसीलिए आज हम आपके गांव में आए हैं। 2014 में देश के प्रधानमंत्री आए थे झांसी के मैदान में। क्या बोले थे कि गुजरात आज हमारा जो मॉडल बना है वो इसलिए मॉडल बना है कि बुंदेलखंड के लोग, यहाँ के जवान नौजवान वहाँ मेहनत करते हैं, कारखानों में जाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, तब हमारे गुजरात की GDP बढ़ती है। जब बुंदेलखंड के लोग जब हमारे गुजरात को चमका सकते हैं तो बुंदेलखंड के लोग बुंदेलखंड को क्यों नहीं चमका सकते? तो इसलिए आप अब हमें दिल्ली के सिंहासन में बैठा देश का निजाम बनाओ, प्रधानमंत्री बनाओ, और पूरे देश ने और खासकर पूरे बुंदेलखंड ने, चाहे मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड हो, चाहे उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड हो, और देश के प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बना दिया। जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन गए, अब 12 साल होने को है, बुंदेलखंड का बा बोलने के लिए तैयार नहीं। 2017 में महोबा के मैदान में आए, बोले बुंदेलखंड राज्य हम इसलिए नहीं बना पा रहे हैं कि दिल्ली में तो भाजपा की सरकार है, मध्य प्रदेश में शिवराज मामा की सरकार है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार है। इन सरकारों के तालमेल नहीं बैठ रहे हैं, इसलिए हम लोग बुंदेलखंड राज्य नहीं बना पा रहे हैं। तो यहाँ पे भी उत्तर प्रदेश में भी भाजपा को सरकार बनाओ। दोस्तों, बुंदेलखंड के, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में 19 सीटें हैं, विधानसभा की 19 सीटें, 19 की 19 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में बुंदेलखंड ने डाली थी। अब तो दिल्ली में भाजपा की सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, मध्य प्रदेश में मोहन यादव की सरकार है। अब कहाँ दिक्कत आ रही है नरेंद्र मोदी जी? अब तो तीनों जगह सरकार है, इसलिए कि ये चाहते ही नहीं कि बुंदेलखंड के लोगों का विकास हो, बुंदेलखंड के लोगों का की तरक्की हो। आप ईमानदारी से बताइए, चले जाइए तुम पूरब में 200 किलोमीटर, चाहे पश्चिम में चले जाओ 200 किलोमीटर, चाहे उत्तर में चले जाओ बुंदेलखंड के किसी कोने में 200 किलोमीटर, चाहे दक्षिण में चले जाओ, कोई एक कारखाना लोगों ने ऐसा लगाया हो जिसमें 1000 कर्मचारी काम कर, तो लगाया है? लगाया है? क्या आजादी के दीवानों ने इसलिए कुर्बानी दी थी? भगत सिंह ने इसलिए फांसी का फंदा चूमा था, खुदीराम बोस को इसीलिए फांसी दी गई थी कि देश की आजादी के लिए। रानी लक्ष्मीबाई ने इसलिए कुर्बानी दी थी कि बुंदेलखंड के लोगों का पलायन होता रहे, शोषण होता रहे। तो दोस्तों, इस लड़ाई को मजबूत करने के लिए अब हम सब लोगों की बारी है। हम सबको लड़ना पड़ेगा, वरना आने वाले समय में हमारी नस्लें हमसे सवाल पूछेंगी कि जब नेताजी गांव-गांव जाके मीटिंग कर रहे थे तब आप लोग उनका साथ देने के लिए आगे क्यों नहीं बढ़े? तो दोस्तों, आज बेरोजगारी का आलम देखा जाए, चाहे संघ लोक सेवा आयोग हो, चाहे मध्य प्रदेश अधीनस्थ चयन आयोग हो, चाहे कर्मचारी चयन आयोग हो, चाहे मध्य प्रदेश पुलिस बोर्ड हो, चाहे रेलवे भर्ती बोर्ड हो, 22-23 विभाग ऐसे हैं जिसमें लाखों लाख भर्तियां धरने लगी हुई है। पढ़ा लिखा नौजवान घर में किराने की दुकान खोले हुए पलायन कर रहा है, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा है। क्या इसके लिए देश के दीवानों ने कुर्बानी दी थी? तो दोस्तों, इन सब वाजिब सवालों को लेके हम लोगों को लड़ना पड़ेगा। गैस की कीमतें आसमान छू रही हैं, डीजल पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही हैं, कोई बोल नहीं रहा है। आप लोगों को याद होगा जब गैस की कीमतों में इजाफा हुआ था तब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बैलगाड़ी में बैठ के संसद पर प्रदर्शन कर रहे थे, पूरे देश ने देखा।
स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह गैस सिलेंडर लेकर इंडिया गेट के बाहर बैठी थी, लेकिन आज देश में गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ जाए, चाहे पेट्रोल की कीमत बढ़ जाए, डीजल की कीमत बढ़ जाए, तो दोस्तों इन हुकूमतों से सवाल करने की जरूरत है। किसान को फसल का उचित मूल्य नहीं मिल रहा, नौजवान को रोजगार नहीं मिल रहा, महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिल रही है। ये है बुंदेलखंड। यहाँ पीने के पानी के लिए आपके गांव में अभी मैं देख रहा हूँ 8 किलोमीटर से दूरी से पानी लाना पड़ रहा है, और प्रधानमंत्री लंबी लंबी भाषणबाजी कर रहे हैं। हर घर जल योजना, हर नल में पानी आ रहा है, कहाँ पानी आ रहा है? तो इन सब वाजिब सवालों के लिए कौन लड़ेगा? हम सब लोगों को लड़ना पड़ेगा, हम सब लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। पूरे बुंदेलखंड में दोस्तों एक एम्स इन लोगों ने बनाया हो तो बताओ, चाहे मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में हो चाहे उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में हो, बताइए आप कोई बनाया हो? क्या बुंदेलखंड में लोग नहीं रहते, जनता नहीं रहती? अगर किसी के यहाँ कोई आफत आ जाए तो झांसी जाना पड़ता है, भोपाल भागना पड़ता है। तो दोस्तों इन सब वाजिब लड़ाई को लेके हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, गांव गांव जा रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं। हमें पता है कि आज मीटिंग में 40-50 लोग हैं, आने वाले समय में 400 लोग होंगे, 4000 लोग होंगे, 40 लाख होंगे। धीरे धीरे ये कारवा बनेगा और ये लड़ाई तो जीती जाएगी, क्योंकि अपने पुरखे लड़ाका थे, अपनी नस्ल भी लड़ाकू थे। तो दोस्तों सवाल इस बात का भी ये लोग कहते हैं कि आप सब लोगों ने इस बात को फेस किया होगा। अगर आप लोग दिल्ली, भोपाल बाहर अगर कमाने जाओ, बताओ कि हम बुंदेलखंड से आए हैं, तो आप लोगों को क्या बोला जाता है? हम लोगों को बोला जाता है बुंदेलखंड में पिछड़ा क्षेत्र है, अति पिछड़ा क्षेत्र है। अभी इन लोगों ने हाल ही में तेलंगाना राज्य बनाया, आंध्र प्रदेश से हटके बनाया, इन्होंने उत्तर प्रदेश से काट के उत्तराखंड बनाया, मध्य प्रदेश से काट के छत्तीसगढ़ बनाया, इन्होंने बिहार से काट के झारखंड बनाया। और पहले एक सरदौर इन लोगों ने रखी कि हम भाषी आधार पर राज्य बनाएंगे। असमी भाषा के आधार पर आसाम इन लोगों ने बना दिया, बंगाली भाषा के आधार पर बंगाल बना दिया, तेलुगु भाषा के आधार पर तमिल बना दिया, कन्नड़ भाषा के आधार पर जम्मू कश्मीर बना दिया, गुजराती भाषा के आधार पर गुजरात बना दिया। तो बुंदेलखंडी भाषा के आधार पर हमारा बुंदेलखंड राज्य बना दो। तो इन सब लड़ाइयों को लेकर हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों को एकजुट कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि ये लड़ाई हम सबकी है, हम सबको मिलके लड़नी पड़ेगी। जब लोग घरों मकानों से निकलेंगे, सरकारों से सवाल पूछेंगे, तभी ये लड़ाई मजबूत होगी। और अगर ये लड़ाई मजबूत हो गई और बुंदेलखंड राज्य आंदोलन की लड़ाई जीत गए हम लोग, तो बुंदेलखंड में अच्छे कारखाने लगेंगे, बुंदेलखंड में एम्स होगा, बुंदेलखंड में अच्छे विश्वविद्यालय होंगे, बुंदेलखंड में अच्छे स्कूल होंगे, बुंदेलखंड में सब कुछ होगा। आप लोगों को दोस्तों याद है कि नहीं कि बुंदेलखंड के लोग, चाहे उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के लोग हों, चाहे मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के लोग हों, एक साल में ओवरऑल 2.5 लाख करोड़ रुपया टैक्स देते हैं। कितना टैक्स देते हैं? 2.5 लाख करोड़। और 2.5 लाख करोड़ में दोस्तों अभी किसी नौजवान से पूछ लिया जाए कि कितने जीरो लगाते थक जाओगे। अगर यही सरकार है, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार भोपाल की हो, चाहे लखनऊ उत्तर प्रदेश की सरकार हो या दिल्ली की हो, हम लोगों को 50 लाख करोड़ अगर लौटा दें तो हर बुंदेलखंडी के खाते में लाखों लाख रुपया आ जाएगा। आप लोगों ने को अभी अपने बुंदेलखंड में किसी सामान्य परिवार में किसी को अपने बेटा बेटी की शादी करनी पड़ती है तो ये स्थिति है, या तो बैंक के दरवाजे देखो, मित्रों के से निवेदन करो, रिश्तेदारों से कर्जा मांगो, कर्जा मांग के शादी करनी पड़ती है, कोई कितना बड़ा धनवान हो। क्या आजादी के दीवानों ने इसलिए कुर्बानी दी थी? तो इन सब वाजिब सवालों को लेकर हम लोग लड़ रहे हैं कि जब
आंध्रा से आपने तेलंगाना राज्य बनाया है, तो हमारा बुंदेलखंड भी राज्य बनेगा। और इसलिए दोस्तों, आप लोगों को हम जगा रहे हैं। हम तो यहाँ संदेश देके चले जाएंगे। अब यहाँ पे चाहे चौराहे पे बैठो, चबूतरों पे बैठो, बाजारों में बैठो, कहीं पे भी बैठो, बुंदेलखंड राज्य की चर्चा करो। अपने सोशल मीडिया का जमाना है, वीडियो बनाओ, जो अच्छा लेता है दीवालों पे बुंदेलखंड की लड़ाई को लिख दो, अपना व्हाट्सएप नंबर लिख दो, व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ और लोगों तक अपनी बात को पहुंचाओ। और तब ये लड़ाई दोस्तों मजबूत होगी। धीरे धीरे लोग निकलेंगे, धीरे धीरे अपनी बात को लोग रखेंगे। सरकारें झुकती हैं, बस कलेजा बुंदेलखंडियों का जग जाएगा। तो दोस्तों, इन सब वाजिब सवालों को लेकर मैं इन्हीं लाइनों के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा कि झील पर पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, दूध महंगा है, खून सस्ता है हमारे देश में। अफसरों और वजीरों और पागलों को छोड़कर अब खुलकर कौन हंसता है हमारे देश में। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में भाई साहब हैं, पटेल साहब जी, दो बात रखेंगे। पटेल साहब कोई तैयारी नहीं, काम अरे कुछ तो इसीलिए हम आपके गांव में आए हैं। लोग बोले, लोगों को इस पे चर्चा करें। केवल ऐसा नहीं कि यहाँ मीटिंग करके जाए, नेताजी गए आप लोग भूल जाए, नहीं तो अभी 40-50 साल से चल रहा है, 40-50 साल और लग जाएगा। लेकिन ये तो है कि कभी ना कभी नस्लें जंग लड़ती हैं, तैयारी के साथ लड़ती है, आंदोलन जन आंदोलन बनता है और राज्य तो बनेगा। किसी की बातों के बहुत लोग आप लोगों को कहेंगे कि वो नहीं बनेगा, तो उनसे सवाल करना कि देश भी आजाद नहीं होता, क्योंकि उस समय भगत सिंह